जिन पाइपों से हमारे घरों तक पानी पहुंचता है, आज हम आए हैं उसको देखने एक बड़ी सी फैक्ट्री के अंदर कि वो बनते कैसे हैं। ऑटोमेटिक तरीके से ये पूरा प्लांट काम करता है और इसका प्रोसेस इतना शानदार होता है कि आप देखते रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इस पूरे प्रोसेस के बारे में। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो बताइए कि आपकी इस फैक्ट्री में बनता क्या क्या है? कहने को तो यह है प्लास्टिक का पाइप, पर ये फौलाद से कम नहीं होता। रॉ मटेरियल क्या क्या होता है आपके पास, वो बताइए। रॉ मटेरियल इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है HDP ग्रेनुअल, जो कि हम लेते हैं रिफाइनरी से। तो ये जो सफेद रंग का है ये होता है आपका, जो आप बाहर से वर्जिन फ्रेश बिल्कुल पेट्रोलियम का जो रिफाइनरी से आप रॉ मटेरियल लेते हैं। रॉ मटेरियल आपने देखा व्हाइट कलर का, व्हाइट है। अब आप पाइप देख पाइप सकते है, हैं, पाइप बिल्कुल ब्लैक काला निकलता है। तो ये जो काला पाइप हो रहा है ये मास्टर बैच का। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत जो होती है वो एक्सट्रूडर लाइन पे होती है, जहाँ पे पहले रॉ मटेरियल को पिघलाया जाता है एक फिक्स टेम्परेचर तक। सबसे पहले वो उसको यहाँ पे डाला जाता है इस मशीन में। यहाँ पे डालने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप, वैक्यूम की सहायता से ये ऊपर की तरफ जाता है और वहाँ उस मशीन में पहुंच जाता है, राइट। और वहाँ से ये जो सर आगे की तरफ ये जो लगे हुए हैं यहाँ पर, ये क्या चीज है? गर्म है क्या ये? जी, मेल्ट करने के लिए। ओके ओके, तो ये मेल्ट करने का काम करता है। ये पानी वगैरह किस वजह से सर? ये इनकी कूलिंग के लिए है, जैसे हीट होंगे तो फिर अच्छा, वो पीछे से मेल्ट होके आते हैं और यहाँ पे कूलिंग हो जाती है। जी। ये नीचे वाले पाइप के थ्रू से आगे की तरफ चलते हुए वो यहाँ पे पहुंच जाता है इस वाली मशीन में। रॉ मटेरियल बिल्कुल रेडी है प्रोडक्ट बनने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं प्रोडक्ट बनाए कैसे जाते हैं। इन पाइपों के द्वारा ये अपने हॉपर में लेती है। ये कंप्यूटराइज्ड हॉपर है, इसमें हमें कुछ करना नहीं, बस ये यहाँ पे रख देना होता है दाने को। ये पूरा सिस्टम है सर यहाँ पर, ये कंप्यूटराइज सिस्टम जहाँ से ये पूरा मतलब कंट्रोल हो रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं। हाँ, ये इसका कंट्रोल पैनल है ना। यदि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आपको बहुत मोटा पाइप नजर आएगा और वहाँ से थोड़ा सा अंदर छोटा होके ये चलता चला जाएगा। ये वैक्यूम टैंक जो है ये वैक्यूम और ठंडे पानी के थ्रू ठंडा करता है और एक शेप मेंटेन करता है पाइप। वैक्यूम मतलब ये पाइप को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचता है ताकि वो आगे की तरफ चल सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो पाइप आपको नजर आ जाएगा बाहर निकलता हुआ, किस तरीके से जो हमारा पाइप बनके आ जाता है। अभी यहाँ पर थोड़ा गर्म होगा और जैसे जैसे ये कूलिंग टैंक में जाएगा वो ठंडा होता जाएगा। ये पहला कूलिंग टैंक है, कूलिंग टैंक नंबर 1। ये स्टेज 1 है। ये स्टेज 1 है। तो यहाँ बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ठंडा होने का काम चल रहा है इन पाइपों की। और यहाँ से जब वो यूज हुआ पानी है वो बाहर आ रहा है। जी। अच्छा, और यही फिर बाहर निकल के चला जाता है, दोबारा से आप रिसाइकल कर लेते हैं। पाइप बिल्कुल एकदम फ्रिज से निकले। हाँ, ये बिल्कुल एकदम ठंडा लग रहा है। वहाँ पीछे गर्म था और ये 2-3 टैंकों के द्वारा होते हुए बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ये क्या चीज़ है सर? प्रिंटिंग प्रोसेस चल रहा है पाइप के ऊपर में, जिसमें हम लोग बैच नंबर, ब्रांडिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन होता है। इसमें ये लेबल चल रहा है और ये हीटिंग के थ्रू इस पे प्रिंट कर देता की जाती है, ब्रांडिंग की जाती है। ऊपर की तरफ यदि आप देखेंगे तो ये डाई लगी हुई है। इन पे जो इनको छापना होता है, जो लिखना होता है, वो ऑलरेडी गुदा हुआ है। और ये जो व्हाइट पट्टी है ये इसके ऊपर आप चिपकती है। ये गर्म है, गर्म जब इस पे दबाव पड़ता है तो ये अपना रंग छोड़ देती है काले पाइप के ऊपर। और रंग छोड़ने के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर इनके मॉडल नंबर वगैरह जो भी इनको लिखने होते हैं। और इनकी ये सर वेलोस्टर पाइप, मतलब ये हमारे ब्रांड का नाम है, ब्रांड का नेम है आपका वेलोस्टर पाइप। ये क्या चीज़ है सर? ये मशीन बड़ी खूबसूरत सी लग रही है हमें। ये क्या काम कर रही है? ये 100 है। अच्छा, पेन्यूमेटिक 100 होती है। ये ऑटोमेटिकली जो इसमें फीड होती है, जी जी जी, साइज जरूरत के अनुसार ये उतने साइज पे आते ही ऑटोमेटिकली पाइप को कट कर देती है। जैसे यहाँ अगर हम देखें तो एक कट लगा हुआ है। अब जैसे जैसे ये आगे की तरफ चलेगा और ये पाइप जितना लंबा हो जाएगा और जितना हमें चाहिए होगा वहाँ पे ये कट मार देगी। फिलहाल ये कितने मीटर का होगा? लगभग 6 मीटर के। ये 6 मीटर का पाइप चल रहा है। अब जब ये जैसे ही 6 मीटर हो जाएंगे ये मशीन ऑटोमेटिक कट मार देगी। और कटिंग होने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं इनके पास एक अपना नपैना है कि ये किस तरीके से यहाँ पर क्वालिटी चेक हो रही है बेसिकली, कि भाई ये सही प्रोडक्ट निकला है, जितने एमएम का हमें चाहिए था उतना आया कि नहीं आया। पाइप बनने के बाद यहाँ पर इस लैब के अंदर आता है और यहाँ चलती है टेस्टिंग। हमारे पास है पंकज जी, ये हमें थोड़ी सी इसकी जानकारी देंगे कि किस तरीके से काम किया जाता है। तो बताइए सर, यहाँ पर टेस्टिंग के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सर टेस्टिंग के लिए सबसे पहले हमारा पाइप मैन्युफैक्चर होके आता है, आ गया। तो उसको हम सबसे पहले तो विजुअली देख लेते हैं। चलिए, ये आ गया पाइप है ना? जी जी, ठीक है। तो उसको फिर यहाँ से हम सैंपल को कट करते हैं। ये आप छोटे छोटे हिस्सों में इसको काट लोगे? जी बिल्कुल। ठीक है। ये मशीन टेस्टर है आपका? जी। तो यहाँ पे आप बेसिकली अगर मैं सिर्फ समझने की कोशिश करूँ, देखूँ ना, तो ये कैसे आप काम करते हैं? मान लीजिए इसमें डाल दिया, सैंपल ले लिया, इसमें डाल दिया, ठीक है। इसमें सर 5 kg का वेट अप्लाई करते हैं 190 डिग्री पे। ओके। उसके बाद ये सैंपल निकलता है। सैंपल निकलने के बाद हम लोग इसमें 2 से 3 सैंपल ले लेते हैं, उसका वेट करते हैं, वेट से उसके बाद कैलकुलेट करके उसका। और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर ये आई तो ठीक है, नहीं तो गलत। जी जी, वो वैल्यू क्या सर होनी चाहिए 0.15 से 0.30 तक। वो है क्या? ये एमएम क्या होता है? क्या चीज? ये ग्राम पर 10 मिनट। ओके ओके ओके। और ये सारी चीजें ये मतलब ये सर ये टाइमर लगा हुआ है, ये इसका टेम्परेचर शो करता है। इसमें एक टाइमर अपना सेट कर लेते हैं। तो 190 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इसका, उस पर इतना हद तक आप चेक करते हैं? जी बिल्कुल।